हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसन मेडकोस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंगू फीवर होता क्या है। ये एक इन्फेक्शियस फीवर होता है जो 7 दिनों तक रहता है। ये फीवर मादा एडीज मच्छर के काटने से 5 दिनों बाद फैलता है। इन्फेक्टेड पेशेंट के ब्लड में डेंगू वायरस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। डेंगू फीवर के क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में हो जाता है। इसका जो मेन कारण होता है वो होता है मादा एडीज मच्छर। इसके काटने से ही लोगों में डेंगू फीवर का वायरस पहुंच जाता है और लोगों में इन्फेक्शन फैलाने लगता है। अगर इसको आम भाषा में समझे तो ऐसे कहा जाता है कि डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है। तो बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। डेंगू फीवर हो जाने के बाद क्या क्या लक्षण नज़र आने लगते हैं। इसमें लो प्लेटलेट काउंट होने लगता है। जब 1.5 लाख से नीचे प्लेटलेट्स तेज़ी से आने लगती हैं तो हमको डाउट होने लगता है कि पेशेंट को डेंगू फीवर हो सकता है। इसके साथ ही पेशेंट को तेज़ बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होता है, बदन दर्द होता है, सर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, गले में दर्द होने लगता है, जी घबराता है, उल्टी लगने लगती है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है यानी कि हृदय की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। पेशेंट को डायरिया हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकता है यानी कि दस्त आने लगते हैं, भूख नहीं लगती है, मीजल्स के जैसे शरीर पर चकत्ते आने लगते हैं, मम्स होने लगते हैं यानी कि गलसुआ हो जाता है। पेशेंट को डायसूरिया हो जाता है यानी कि पेशाब करने पर दर्द होता है, उसको कब्ज रहने लगती है यानी कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेट दर्द होने लगता है, उसको और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसके साथ ही पेशेंट को तेज़ धूप में निकलने से प्रॉब्लम होती है या फिर उसको तेज़ रोशनी से भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा पेशेंट को और भी लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को पूरी कंडीशन बतानी चाहिए। डेंगू फीवर का इलाज अपने आप नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, जैसे कि डेंगू फीवर का टेस्ट कराते हैं, सीबीसी कराएंगे, एलएफटी, केएफटी, यूरिन टेस्ट भी करा सकते हैं। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही डॉक्टर आपका अच्छे से डेंगू का इलाज करेंगे। डॉक्टर जो भी आपको सलाह देते हैं उसको फॉलो करना चाहिए और अपने आप इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। डेंगू फीवर का क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहली बात, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आईवी फ्लूइड्स देने चाहिए। अगर फीवर आ रहा है तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए उसको पैरासीटामोल देनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ओरल फ्लूइड्स देने चाहिए, जैसे कि जूस देना चाहिए, नारियल पानी देना चाहिए, शिकंजी देनी चाहिए और भी तरह के ओरल फ्लूइड्स पेशेंट को देने चाहिए। अगर पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग हो रही है, उसको उल्टी आ रही है, तो उसको बंद करने के लिए एमसेट या फिर आप ओंडास्ट्रान, पेरिनार्म, मीटोक्लोप्रामाइड की टैबलेट या फिर इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं। अगर पेशेंट को कब्ज की शिकायत रहती, कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर डायरिया, दस्त लग गए हैं तो इसका भी इलाज करना चाहिए। इलाज करने के दौरान सावधानी भी रखनी चाहिए। भूलकर भी कोई ऐसा इंजेक्शन आईएम या आईवी नहीं देना चाहिए जिससे कि पेशेंट की प्लेटलेट्स पे इफेक्ट होता है। जैसे कि आपको ऐसी कोई पेन किलर्स नहीं देनी चाहिए जैसे कि पेशेंट की प्लेटलेट्स पे इफेक्ट होता है, जैसे कि आप डाइक्लो है, निमोस्लाइड है और भी कई तरह की मेडिसिन होती हैं जो पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है तो उसको सिर्फ पैरासीटामोल, डोलो, कल्पॉल यही देनी चाहिए। अगर पेशेंट को गैस की समस्या रहती है तो पेशेंट को पेंटाप्राजोल, रिनिटिडिन, ओमेप्राजोल, रबिप्राजोल इस तरह के एंटासिड्स देने चाहिए। अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है तो एंटीबायोटिक्स के तौर पर आप मॉक्सिकाइन सीवी सुबह शाम दे सकते हैं। इसमें एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट होता है। इसको पेशेंट की एज, सेक्स और उसके वेट के अकॉर्डिंग ही और कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका डोज डिसाइड करना चाहिए और तभी पेशेंट को देना चाहिए। जैसे कि आईवी इंजेक्शन ओंडास्ट्रान आता है, इमसेट, उसको दे सकते हैं। आप पेंटाप इंजेक्शन आईवी दे सकते हैं। आईवी फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा जैसे एनएस, डीएनएस, D5 ये ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए जैसे कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले या फिर कोई भी इलाज करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या फिर अपने फार्मासिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 20,000 के नीचे आ गया है, 10,000 के नीचे आ गया है, तब उसको तुरंत हायर सेंटर रेफर कर देना चाहिए। इस केस में पेशेंट को प्लेटलेट्स आईवी दी जाती हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा डेंगू क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।